हेलो बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक्चुअली क्लास 12 लेक्चर 14 है आपका। और चूँकि चैप्टर थर्ड मेडिसिन से भी बात हो रही थी तो उसी में कुछ एक्सरसाइज 3.2 के शायद 17 क्वेश्चन तक हो गए थे। उसी में आगे जो भी 18, 19, 20, 21 वगैरह जो भी हैं उन पे आज हम काम कर रहे हैं, है ना। तो बात बाकी इसमें तो आपको मालूम ही है कि बहुत बेसिक फंडामेंटल इसमें यूज हुआ है। बात बाकी आगे वाली एक्सरसाइज में जो 3.3 है काम हमारा नेक्स्ट जो वर्क है, जैसे मैट्रिक्स का ये ट्रांसपोर्ट, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्टोसिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। तो ये सब उसमें आएगा। तो ये बिल्कुल बेसिक था, इसमें कोई दिक्कत तो आई नहीं होगी आपको। तो फिलहाल हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, है ना। ये आपसे बोल रहे हैं 18 में, इफ़ ए इज इक्वल if A is equal लिखा है 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 माइनस 10 अल्फा बाई 2 हो गया, 10 अल्फा बाई 2 हो गया, 0 हो गया, एंड I is the identity matrix. I is the identity matrix of order 2, so that I plus A is equal I minus A, और फिर ये आ जाएगा आपके पास cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, ठीक है, साइन अल्फा और इनटू cos अल्फा। ये प्रूफ करना है। ये है आपका 18 क्वेश्चन, है ना। तो मतलब क्या है इस पर, ये कहना क्या चाह रहा है, इफ A is equal this and I is the एंटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, 2/2 का जो है एंटी मैट्रिक्स है आपके पास। फिर कह रहा है कि सो दैट, ये शो करो, ये दैट लिखा हुआ है, so that I plus A is equal I minus A, और बाकी 2/2 की मैट्रिक्स है cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। तो सबसे पहले हम बेटा I plus A पे बात कर लेते हैं, क्योंकि 2/2 की A मैट्रिक्स है, इसलिए हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी लेंगे वो 2/2 की ही लेंगे, है ना। और ना I plus A की जब हम बात करेंगे बेटा तो 2/2 की लेंगे, इसका मतलब ये हो गया 1 0 0 1 प्लस ये I की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू ये है आपके पास 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई 2 0, ये आपके पास हो गया। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का हम सब्ट्रैक्शन या एडिशन कर लेते हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की जब एडिशन का, तो हम मैट्रिक्स का एडिशन करते हैं, तो ये आपके पास आएगा क्या, 1 को इसके साथ ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 0 को इसके साथ ऐड करेंगे तो माइनस के 10 अल्फा बाई 2 आ जाएगा, 0 को इसके साथ ऐड करेंगे तो 10 अल्फा बाई 2 आएगा, 1 को इसके साथ ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये आ गया आपके पास LHS आ गया। अब हम RHS पे बात कर लेते हैं। RHS में क्या है, RHS आपका ये है, तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं, I माइनस ना I माइनस A, I की वैल्यू क्या है, I एंटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1, ये आपके पास हो गया, माइनस A का मतलब क्या है, ये वाली मैट्रिक्स 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 0, ये आपके पास हो गया। करस्पॉन्डिंग, मैंने अभी आपसे कहा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का ही एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है। तो क्या होगा, 1 में से 0 माइनस होगा तो 1 आएगा, 0 में से इसको माइनस करेंगे बट माइनस चिन्ह ऑलरेडी आ गया है तो माइनस अल्फा बाई 2 ही जाएगा, 0 में से इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 10 अल्फा बाई 2 जाएगा, और 1 में से इसको माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये I माइनस A हो गया। अब हम इसको भी साथ में ले लेते हैं, नाउ RHS, ठीक है ना। RHS अगर आप लोगे, RHS में क्या है आपके पास, I माइनस A है, और क्या है cos अल्फा माइनस साइन अल्फा
साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये आपके पास हो गया। इस पर हम करेंगे। अब एक्चुअली बेटा है क्या, दिख रहा है ना सर, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो देखिए अभी ये आपके पास आ गया आई माइनस ए, इसकी वैल्यू है ये आपके पास ये वाली। रखो 1 tan अल्फा बाई 2 और माइनस टेन, थोड़ा सा दूर कर लेते हैं, tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2 और ये आ गया 1, ये आई माइनस ए की वैल्यू। और हमारे पास ये साथ में है cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, उसके बाद में साइन अल्फा और ये है cos अल्फा, ये आपके पास हो गया। तो हमने आपको बताया था कि टू मैट्रिक्स का पहली बार मल्टीप्लाई पॉसिबल कब है, फर्स्ट का कॉलम और सेकंड का रो, यानी पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स का रो आपस में योग करो। फिलहाल 2/2 की है, 2/2 की है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है बेटा, इसका प्रोसीजर क्या होता है, रो बाई कॉलम होता है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम, ऐसे हम काम कर रहे हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू कॉस अल्फा प्लस tan अल्फा इंटू साइन अल्फा, tan अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा हो गया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हो गया 1 इंटू माइनस साइन अल्फा, तो यानी कि माइनस का साइन अल्फा आ गया, प्लस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू साइन माइनस साइन अल्फा प्लस tan अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा, tan अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा, ये आपके पास हो गया। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम साइन अल्फा इंटू 1 दैट इज साइन अल्फा हो गया प्लस कॉस अल्फा इंटू जस्ट, तो ये माइनस का आ जाएगा बेटा, ये कॉस अल्फा है और ये आपका माइनस tan अल्फा है। कॉस अल्फा इंटू माइनस tan अल्फा, तो माइनस tan अल्फा बाई 2, तो उसका माइनस आ जाएगा माइनस कॉस अल्फा इंटू tan अल्फा बाई 2 हो गया। आगे देख लीजिएगा सेकंड रो सेकंड कॉलम, सॉरी गलत हो गया भाई, इस पर नहीं काम कर रहा था, अब ठीक है इस पर काम कर रहा है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू कॉस अल्फा, ठीक है, tan अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा, ठीक है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू माइनस साइन अल्फा, ये आ गया, tan अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा, ये आ गया। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस tan अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस 1 इंटू साइन अल्फा, यानी कि साइन अल्फा। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी tan अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा प्लस 1 इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, आगे देख लेते हैं, हम इसे और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। 1 इंटू कॉस अल्फा का अल्फा ही रहेगा आपका, कॉस अल्फा हो गया प्लस tan अल्फा बाई 2 को लिखेंगे साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा हो गया। ठीक है, इसको देखिए, इसको लिखेंगे माइनस साइन अल्फा, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको लिखेंगे साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा हो गया। अब इसको क्या लिखेंगे, माइनस साइन अल्फा बाई 2, माइनस साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 नहीं लिखेंगे ना, माइनस साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2, तो माइनस साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2, माइनस साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, और इसको लिखेंगे साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, ये आपका हो गया, ये हो गया। अब तो यहाँ देख लेते हैं, आगे तो कर लिया होगा वैसे, अब थोड़ा अपन यहाँ से देखें, देखिए देखो
अब इसका एलसीएम देखिए बेटा, तो cos अल्फा इंटू cos अल्फा बाई 2 हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये आएगा क्या, cos अल्फा इंटू cos अल्फा बाई 2 हो गया, प्लस sin अल्फा और sin अल्फा बाई 2 हो गया, कौन cos अल्फा बाई 2 हो गया। ये इतने को सॉल्व किया तब ये आ गया, इसको सॉल्व करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा, sin अल्फा बाई 2 cos अल्फा माइनस cos अल्फा बाई 2 sin अल्फा, थोड़ा सा इसे सही तरीके से लिखेंगे, तो sin अल्फा बाई 2 इंटू cos अल्फा, sin अल्फा बाई 2 इंटू cos अल्फा माइनस sin अल्फा बाई 2 cos अल्फा माइनस cos अल्फा बाई 2 इंटू sin अल्फा माइनस cos अल्फा बाई 2 इंटू sin अल्फा हो गया, अपॉन cos अल्फा बाई 2 समझ लिया गया, ठीक है। आगे देखिए, अब आगे हम लोग क्या करते हैं, अब इसको क्या देखेंगे, इसका जो एलसीएम लेंगे इस साइड जाएगा, क्या आएगा, sin अल्फा बाई 2 इंटू sin अल्फा इंटू cos अल्फा बाई 2, sin अल्फा इंटू cos अल्फा बाई 2 हो गया, माइनस cos अल्फा इंटू sin अल्फा बाई 2 हो गया, कौन cos अल्फा बाई 2। आगे देखिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई हुआ, cos अल्फा इंटू cos अल्फा बाई 2 प्लस sin अल्फा इंटू sin अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2, ये आपके पास हो गया। अब थोड़ा सा इसे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, cos a cos b प्लस sin a sin b क्या होता है, cos a माइनस b होता है, cos a माइनस b कौन cos अल्फा बाई 2, sin a cos b माइनस cos a sin b, भाई sin a cos b माइनस cos a sin b, तो sin a माइनस b होता है sin अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा, अपॉन cos अल्फा बाई 2 हो गया, sin a cos b माइनस cos a sin b, sin a माइनस b होता है, तो sin अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 हो गया, अपॉन cos अल्फा बाई 2 हो गया, cos a cos b प्लस sin a sin b cos a माइनस b होता है, cos a माइनस b हो गया, अपॉन cos अल्फा बाई 2। अब अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 मतलब cos अल्फा बाई 2 ही आएगा, तो cos अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2, sin अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा, तो माइनस आ जाएगा, ये आ जाएगा sin माइनस अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2, ये अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 तो अल्फा बाई 2 आएगा, sin अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2, cos ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 1, sin माइनस थीटा ये आपको मालूम है, sin माइनस थीटा इज इक्वल माइनस साइन थीटा होता है, तो ये आ जाएगा माइनस साइन अल्फा बाई 2, और माइनस साइन अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2, तो माइनस का tan अल्फा बाई 2 आ जाएगा, साइन अपॉन cos ये तो होता ही है tan अल्फा बाई 2, और ये एक्चुअली यही तो, अब ये RHS आपने लिया तो LHS के ऊपर आ गया, ये LHS की, अब क्या देखा कि LHS इक्वल RHS आ गया,
तो हमारा ये सो दैट कह रहे थे कि वेरीफाई करना है, वेरीफाई हो गया। आप इसे नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, हाँ देखिए बेटा, अब क्वेश्चन नंबर हम 19 पे बात कर लेते हैं। तो 19 लिखा हुआ है, ए ट्रस्ट फंड, पहले मैं पढ़ लेता हूँ आपके लिए। ए ट्रस्ट फंड हैज़ 30,000 रुपीज़ दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड। ए ट्रस्ट फंड के पास 30,000 रुपीज़ हैं, जिसे दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड, जिससे वो इन्वेस्ट करना चाहता है इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड, दो टाइप के बॉन्ड, मतलब बॉन्ड में। दी फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर, है ना। जो आपका फर्स्ट बॉन्ड है पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर, एंड द सेकेंड बॉन्ड पेज 7% इंटरेस्ट पर ईयर। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000 रुपीज़ अमॉन्ग दी टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड। द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ दिस। देखिए इसमें पहली बार 2 क्वेश्चन हो गए आपके पास, है ना। तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा आपके पास। जैसे ये आपके पास ट्रस्ट फंड के पास 30,000 रुपीज़ है, 30,000 रुपीज़ है ना। तो 30,000 ये रुपीज़ हो गए उसके पास। अब ये बोल क्या रहे हैं, दी ट्रस्ट फंड हैज़ 30,000 रुपीज़ दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड। दो टाइप का बॉन्ड है। तो पहले वो मान लेते हैं कि एक्स हो गया, और दूसरे में 30,000 माइनस का एक्स हो गया, है ना। बोलिए, दो टाइम में इसे दो टाइम में डिवाइड कर लिया। पहला एक्स हो गया, दूसरा 30,000 माइनस का एक्स हो गया, है ना। द टोटल फिर क्या कह रहा है, द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर एंड द सेकंड बॉन्ड पेज 7% इंटरेस्ट पर ईयर। कहने का मतलब क्या हुआ, तो प्रथम बॉन्ड है या फर्स्ट वाला बॉन्ड है उसका 5% एनुअल, और सेकंड वाले पे 7% जो एनुअल इंटरेस्ट है तो हमें मिलता है, यानी प्राप्त होता है ना। फर्स्ट वाले पे हमें 5% एनुअल इंटरेस्ट पर ईयर, और सेकंड वाले पे 7% इंटरेस्ट पर ईयर हमें प्राप्त होता है, यानी कि मिलता है ना। अब देखिए इसमें आगे अब क्या बोलते हैं, तो अब फिर ये क्या करें ना, मैं यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000 मतलब रुपीज़। अब इसमें क्या है कि पहले वाले में क्या है आपका, पहले वाले पे मिलता है इसमें। देखिए पहले क्या कह रहे हैं ना, द फर्स्ट बॉन्ड पे 5% पर ईयर। तो फर्स्ट वाला जो बॉन्ड है उससे 5%, और सेकंड वाला एंड द सेकंड बॉन्ड पे 7% पर ईयर। ये आपके पास हो गया पेज 7% पर ईयर। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000 रुपीज़ अमंग द टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड। द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन, इधर चाहिए इतना, एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ। अब इसमें दो पार्ट होगा, इसमें ये वाला अंक ये, तो ये आपका आ जाएगा 1,800 रुपीज़, है ना। और दूसरा वाला जो आएगा इसका बी, वो ये आएगा कि ये एक्स हो गया, ये 30,000 माइनस का एक्स हो गया, है ना। और ये क्या है 5%, यानी 5/100 है, 7% तो 7/100 है। और ये दूसरा वाला क्या है 2,000 रुपीज़। ये तो उसमें 2 क्वेश्चन हो गए। तो हमें ये बताना है कि कहना चाहिए मतलब 2 टाइप ऑफ बॉन्ड, यानी 2 टाइप मतलब कहना चाहिए एक ट्रस्ट फंड और जैसे मतलब सिंपल सी बात है। A trust fund has 30,000 rupees that must be invested into different types of bond. The first bond pays 5% interest per year, तो first bond कितने का होगा, and the second bond pays 7% interest per year, और दूसरे वाले को 7% पर ईयर मिलता है। Using multiplication determine how to divide 30,000 rupees among the two types of bond. तो हमें कितने मतलब ये है दोनों केसेस की बात करना है। देखिए अब इसमें हम क्या, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई और कर लेते हैं। ये x हो गया, ये 30,000 माइनस का एक्स हो गया। बोलिए 5% को लिखेंगे क्या, 5% को क्या लिखेंगे इसमें, नहीं समझ में आया। 5% को क्या लिखेंगे, 5/100, इसको लिखेंगे 7/100। जितना आपके पास हो गया 1,800 रुपीज़। इसका ऑर्डर क्या है 1/2 है, उसका क्या है 2/1 है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। पहले का कॉलम दूसरे का रो, इन दोनों की वैल्यू आपस में सेम होनी चाहिए। अब देख लीजिएगा x × 5/100 मतलब 5x/100 आपके पास हो गया, प्लस 30,000 माइनस x × 7/100 आपके पास हो गया,
और ये वैल्यू इज इक्वल होनी है 1800 रुपीज़। इट मीन्स क्या हो गया, इट मीन्स ये हो गया 5x अपॉन 100 हो गया, प्लस इसके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 7 3 या 21 1 2 3 4 हो गया अपॉन 100 माइनस का 7x अपॉन 100 इज इक्वल 1800 आ गया। अब जरा देख लीजिएगा 5x माइनस 7x तो माइनस 2x अपॉन 100 आ गया इज इक्वल 1800 माइनस का ये जाएगा 2100 दैट इज माइनस का 300 आपके पास हो गया। माइनस से माइनस कैंसिल 2x इज इक्वल आ जाएगा 300 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 100 दैट इज 3 1 2 3 4 और हम x की वैल्यू चाहेंगे तो थोड़ा सा हो सकता है कि दिखना रहा हो, मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ कैमरे को। तो ये है इसमें, तो ये क्या आ जाएगा 2x की वैल्यू आ गई है 30,000, x की वैल्यू आ जाएगी 30,000 अपॉन 2 दैट इज 50,000। यानी दो बॉन्ड में गया था, पहला बॉन्ड भी 15,000 में होगा और सेकंड वाला बॉन्ड भी 15,000 में होगा। समझ पा रहे ना बात को। एक क्वेश्चन हमसे ये बोला था कि डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000 रुपीज़ अमॉन्ग दी 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड। 2 टाइप के बॉन्ड हमने पढ़ा था, एक्स में 13,000 माइनस एक्स में। तो एक्स की वैल्यू आ गई 15,000, पहला वाला हो गया 15,000, दूसरा वाला क्या होगा 30,000 माइनस का 15,000, तो इट मीन्स 15,000 ये भी आएगा, यानी 15,000 के दो बॉन्ड थे आपके। फर्स्ट वाला भी 15,000 का था और सेकंड वाला भी 15,000 का ही। ये पहले वाले का आंसर हो गया। अब दूसरे वाले पे बात कर लेते हैं, इसका जो बी पार्ट है उस पर हम जरा बात कर लेते हैं। उसमें था क्या भाई, उसमें ये था हमें, अब इसमें भी हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम रो बाई कॉलम है ना, तो x इंटू 5/100 तो 5/100 इंटू एक्स आ गया प्लस 30,000 माइनस एक्स इंटू 7/100 ये आ गया आपके पास। इक्वल वैल्यू ये 2000 की है, इसमें इनको जो इंटरेस्ट मिलता है वो 2000 का मिलता है। अब इसे जरा हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 5x/100 हो गया प्लस 7 3 या 21 0 0 0 0 हो गया है ना, अपॉन 100 आपके पास ये हो गया। इसका मल्टीप्लाई इसमें भी होगा इसमें भी होगा, ये आ गया माइनस 7x/100 आ गया इज इक्वल 2000 हो गया। अब इससे ये 5x माइनस 7x प्लस दैट माइनस का 2x/100 इज इक्वल 2000 माइनस का 2100 दैट इज माइनस का 100 आ जाएगा आपके पास। माइनस से माइनस कैंसिल होने की संभावना रहेगी। 2x इज इक्वल 100 आ गया, 100 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 100 दैट इज ये 10,000 आई थिंक हो गया। तो x की वैल्यू आ गई 5,000। अब इसमें क्या है, इसमें जो फर्स्ट वाला बॉन्ड है तो फर्स्ट बॉन्ड तो ये हो गया फर्स्ट बॉन्ड है, फर्स्ट बॉन्ड। और सेकंड वाले अगर हम बॉन्ड की बात करें, सेकंड हम बॉन्ड की बात करें तो क्या होगा, सेकंड वाला जो बॉन्ड होगा वो 30,000 में से 5,000 आपका माइनस हो जाएगा दैट इज 25,000। इसमें जो फर्स्ट है वो आपका 5,000 का है और सेकंड वाला जो है वो आपका 25,000। बट इसमें जो फर्स्ट है इसमें फर्स्ट वाला भी 15,000 का है और सेकंड वाला भी 15,000 का ही है। तो ये 19 क्वेश्चन हो गया भाई। इसमें कहा गया था, इसमें ये कहा गया था कोई ट्रस्ट फंड है उसके पास 30,000 रुपीज़ हैं PCR रुपये, वो दो टाइप वो मतलब उसे दो टाइप में डिवाइड करना चाहती है। तो हमने पहले को x मान लिया, दूसरे को 30,000 माइनस का x मान लिया। पहले वाले पे 5% इंटरेस्ट पर ईयर नहीं मिलता है, दूसरे वाले पे 7% इंटरेस्ट पर ईयर मिलता है। अब दोनों केसेस में अलग अलग होगा है ना। एक में क्या मिल रहा है, इन्होंने डिवाइड कर दिया 1800 रुपीज़ और सेकंड वाले केसेस में 2000 रुपीज़। तो अब हम ये कह रहे हैं कि इस 30,000 रुपीज़ को किस किस बेस में किस टाइप से कितने अमाउंट में हम डिवाइड करेंगे। तो हमने अमाउंट आपका ये आ गया, पहले वाले में दोनों चीज़ें सेम आएंगे, दूसरे वाले में फर्स्ट जो हमारा होगा वो 5,000 और सेकंड वाला 25,000 है। ये क्वेश्चन आपको मतलब ये समझ में सब आ पा रहा है ना। मतलब दोनों प्रकार के जो बॉन्ड हैं उन पर जो इन्वेस्टिंग होगा वो क्या होगा, पहले वाले 5,000 हो गया, सेकंड वाले 25,000 पे करेंगे तो हमें इंटरेस्ट 2,000
प्राप्त होगा। और उसमें हम 15 दोनों ही करेंगे तब हमें इंटरेस्ट 1800 रुपीज़ 1800 रुपये प्राप्त होगा, है ना। ये क्वेश्चन का नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 20 के बाद करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 पे बात कर लेते हैं। द बुक्स ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल्स, द बुक्स ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल्स हैज़ 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स। इसके पास क्या है? 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स। और क्या है? 8 डजन फिजिक्स बुक्स। और क्या है? 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स। इकोनॉमिक्स ये बुक्स है इसके पास। देयर सेलिंग प्राइस आर दिस। अब इनके सेलिंग प्राइस क्या है? 80 रुपीज़ है, 60 रुपीज़ है एंड 40 रुपीज़ ईच रेस्पेक्टिवली। मतलब क्या है कि जो केमिस्ट्री की बुक्स है उसका 80 प्राइस क्या है? 80 रुपीज़ पर बुक है आपका। है कितनी इनके पास? 10 डजन है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये बोल क्या रहे हैं आगे, ये देख लीजिएगा। फाइंड द टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट आपको पता है, वन बुक का जो कॉस्ट 80 रुपीज़ है, फिजिक्स वाली का 60 रुपये है और थर्ड वाली का 40 रुपीज़ है। भाई पहले का 80 है जो आप केमिस्ट्री बुक है, फिजिक्स वाली का 60 रुपीज़ हो गया, इकोनॉमिक्स का 42 रुपीज़ हो गया। कह रहे फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द बुक्स ऑफ विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स। अब इसमें क्या है? यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा आ गया, इसलिए मैट्रिक्स कर लेंगे, अदरवाइज ये बहुत सिंपल था। तो हम क्या करते हैं, जैसे हम मान लेते हैं ए हमारी कोई मैट्रिक्स है जिसमें क्या है, ये 3 टाइप्स की बुक है हमारे पास। 10 डजन कौन कौन सी है भाई? ऐसे ही तो करेंगे ना उनको। 10 डजन कौन सी है? जैसे ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स हो गया, ये वाला ए हमारे ए हो गया। 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स हो गया, 10 इंटू 12 हो जाएगा। 8 डजन फिजिक्स की हो गया, 8 इंटू ये 12 हो गया। 10 डजन इकोनॉमिक्स की हो गया, ये आपके पास हो गया ना। अब इसके बाद क्या है? फिर इनका जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है? 80 रुपीज़ है। ये किसका है? ये केमिस्ट्री वाली का। 60 रुपीज़ ये किसका है? ये फिजिक्स वाली का है। और फिर है 40 रुपीज़ पर बुक, ये किसका है? इकोनॉमिक्स वाली का है ना। बट ये हो गया, लेकिन हम बी इसको मान लेंगे, बी मैट्रिक्स 80 रुपीज़ 60 रुपीज़। तो टोटल अमाउंट का मतलब क्या हुआ? ए और बी दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर देना। इसका ऑर्डर क्या है बेटा? 3/1। इसका ऑर्डर क्या है? 1/3 हो गया। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, दैट इज नो प्रॉब्लम। तो मतलब क्या है? ए आपने इसको माना, बी आपने इसको मान लिया, है ना। ये तो हम अभी आपको समझा रहे थे। ए ये हो गया, बी ये हो गया, है ना। तो टोटल अमाउंट की बात करेंगे बेटा। टोटल अमाउंट के लिए इसका ऑर्डर है 1/3 है। टोटल अमाउंट आप लिखेंगे, टोटल अमाउंट भाई ये कह रहा है कि टोटल अमाउंट द बुक्स ऑफ विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग ए मैट्रिक्स। तो टोटल अमाउंट में करेंगे क्या? मल्टीप्लाई करते हैं। ये भी इज इक्वल 10 × 20 कितना हो गया? 120 हो गया, 96 हो गया, 120 हो गया, ठीक है। और ये 80 हो गया, 60 हो गया, 40 हो गया। अब दिस इट इज 120 इंटू 80 प्लस 96 इंटू 60 प्लस 120 इंटू 40 हो गया। ये आपके पास इतना अमाउंट होगा। आप देख लेते हैं। प्लस प्लस ये सब आ गया, 0 हो गया। मेरे ख्याल से 20,160 रुपीज़ आ गया, अगर ये कैलकुलेशन आपके पास ठीक है। मतलब क्वेश्चन को आप समझ पा रहे हो? आगे के बोल क्या रहे थे? ये बोल रहे थे
कि किताब जो बुक सेलर है उसको कितनी धनराशि मिलेगी, तो उसको 20,160 रुपीज़ आपको मिलेगा। जब केमिस्ट्री बुक की कितनी थी, 10 डजन, बहुत सिंपल है, 10 डजन है, 1 डजन 12, 10 डजन 12 इंटू 110, नहीं 12 इंटू ये हो गया 10। 8 डजन फिजिक्स की बुक है, 1 डजन में कितनी होती हैं आपके पास, 12 होती हैं बस। 1 डजन इज इक्वल 12, ये तो आर्टिकल होते हैं ना, तो ये हो गया। इकोनॉमिक्स कितनी है, 10 डजन है, तो 10 इंटू ये हो गया आपके पास, ये 12 हो गया। कॉस्ट प्राइस उनका दिया रखा है, 80 रुपीज़ पर बुक्स है केमिस्ट्री का, 60 रुपीज़ पर बुक है फिजिक्स का, और 40 रुपीज़ पर बुक्स है इकोनॉमिक्स का। टोटल अमाउंट दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, ये आपका आ गया 20,160 रुपीज़। बात करें तो ये जो है हमारा जो बुक सेलर है उसको धनराशि मिलेगी। बेटा क्वेश्चन नंबर 21 पे बात करें। 21 पे बात करें। कह रहा है कि एज्यूम x, y, z, w and p 21 x, y, z, w and p आर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। x का ऑर्डर क्या है भैया, ये x मैट्रिक्स होता है, इसका ऑर्डर क्या है 2/n, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। y जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है, उसका ऑर्डर है 3/k है। z जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है 2/p है। w जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है, उसका ऑर्डर है आपके n/3 हो गया। तो उसके बाद में जो p मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है, उसका ऑर्डर हो गया बेटा p/k हो गया। ये दिए गए, तो कह रहे हैं दी रेस्ट्रिक्शन ऑन n, k एंड p सो दैट p/y प्लस w/y, यानी कि 21 क्या कह रहा है कि p/y प्लस का w/y विल बी डिफाइंड। ये कब डिफाइन हो गया, p/y प्लस का w/y की बात कर रहे हैं, ये कब डिफाइन हो गया, ये कह रहा है मतलब इनके डिफाइन होने के लिए इन पर क्या प्रतिबंध लगेगा, क्या रेस्ट्रिक्शन होगा इन पर, इस पर किसकी बात कर रहे थे, n, k तथा p पर। हमें n, k एंड p की बात करनी है। बेटा p/y की सबसे पहले बात कर लेते हैं, p और y। p क्या है, p जो मैट्रिक्स p है उसका ऑर्डर क्या है बेटा p/k है, और जो y मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है 3/k है। ये पॉसिबल जब भी हो पाएगा जब ये क्वांटिटी इसके ऊपर हो, यानी k की वैल्यू होनी चाहिए k, तभी पॉसिबल, तभी मल्टीप्लिकेशन हो पाएगा। दूसरी चीज़ क्या है w/y आ गया, तो ये p/y था आपके पास, p/y हो गया। अब w/y पे बात कर लेते हैं, तो w/y का मतलब ये हो गया, w क्या वैल्यू है आपके पास, w की है, w जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है n/3 है, और y है जो मैट्रिक्स उसका जो ऑर्डर है बेटा 3/k है। कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आपका। अब क्या कह रहे हैं, दोनों का सम की बात कर रहे हैं, तो सम जब भी हो पाएगा जब उनका दोनों का ऑर्डर आपका सेम होगा, जब दोनों का ऑर्डर आपका सेम होगा, ये बात आप समझ लीजिएगा। अब दोनों का ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, सेम होगा। ऑर्डर का मतलब ये होगा अगर 2/2 का है, 3/3 का है, तो ये भी 2/2 या 3/3 का होना चाहिए, तभी तो एडिशन सब्ट्रैक्शन हो पाता है। तो अब मतलब क्या है, यहाँ से आप एक की वैल्यू आ गई 3 आ गई, एक की वैल्यू 3 आ गई, तो मतलब क्या है, एक की वैल्यू आ गई 3, एक की वैल्यू आ गई 3 आ गई। मतलब बात को समझिएगा, जब हम कहना ये चाह रहे हैं उस पर आप पहले बात को समझने की आप कोशिश करें। अब k की वैल्यू होगी 3, हम मान लेते हैं, जैसे ये आपका हो गया। जैसे अब हम इसी पे काम कर लेते हैं आगे, k की वैल्यू हो गई 3 होगा। अब क्या बचा, अब हम p की वैल्यू अगर n की उपकल करते हैं, भाई एडिशन जब इनका 3/3 है ना, 2/3 3/3 तो पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनका एडिशन नहीं हो पाएगा। एडिशन बेटा जब ही होता है जब उनका ऑर्डर, दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होता है, यानी कि p/y का जो ऑर्डर होगा वही w/y का होना चाहिए, तभी ये आएगा, है ना। तो अब चूंकि ये दोनों सेम है, ये आ गया n/3 और ये आ गया p/3 आ गया। अब अगर हम p को n के युगल कर दें, p = n कर दें, तो हमारा यही कंडीशन बैठ जाएगी, तो ये डिफाइन हो जाएगा। तो इसके लिए
कि जो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन भी थे आपके 4, जैसे ये फर्स्ट वाला ऑप्शन था k इक्वल टू p इक्वल टू n था, यही आपका ठीक है। दूसरे वाले पर भी बात कर लेते हैं। k इज आर्बिट्रेरी और p इक्वल टू 2, ये गलत हो गया, इसको कोई मतलब नहीं बैठता। इसी वाले पे बात करें, p इज आर्बिट्रेरी और k इक्वल टू 3 हो गया, ये भी अच्छे से डिफाइन ही हो पा रहा है। और डी वाला जो ऑप्शन है तुम्हारा वो कह रहा है k इक्वल टू 2 और p इक्वल टू 3, तो ये भी नहीं हो पा रहा है ना, p इक्वल टू 3 हम नहीं ले पाएंगे डायरेक्ट, तो इसलिए सबसे पहला ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला ही सही है ना। 21 पे हम बात कर ली, 22 पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 रिलेटेड कुछ इससे ही है, इसी टाइप का है ना बेटा। अगले वाले जो हमारा टॉपिक होगा लेक्चर 15 होगा, उसमें हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पे बात करेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स से बात करेंगे, सिस्टमैटिक मैट्रिक्स से बात करेंगे, कुछ प्रॉपर्टी पे बात करेंगे, है ना। वो एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए खैर, तो 22 पे हम जरा बात कर लेते हैं। इफ़ n इज इक्वल p, और n की वैल्यू इसमें हो गई है p हो गई, n इज इक्वल p हो गया है, p इक्वल टू n हो गया, देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, then the order of the matrix सेवन एक्स माइनस का 5z इस, तो इसका ऑर्डर आप ये बताओ, नंबर फर्स्ट p/2 होगा, या इसके ऑर्डर की बात करें तो 2/n होगा, या इसका c हम देखें तो n/3 होगा, या जो हमारा d है वो p/n होगा। तो इसमें कौन कौन सा होगा वो हम जरा देख लेते हैं। हमने आपसे क्या बताया कि जब दो मैट्रिक्स होती हैं उनका सब्ट्रैक्शन एडिशन जब ही हो पाता है जब वो सेम ऑर्डर की होता है। तो हम पहले 7x माइनस का 5z की बात करें। 7x की x जो हमारी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है, 2/n है, माइनस 5। अगर हम z की बात करें तो हमारे पास z है उसका 2/3 है, ये आपके पास होगी। अब ये क्या होगा, क्योंकि ये आपस में युगल, हाँ अब जरा देखिए भाई, अब ये क्या क्या रहे हैं, n इक्वल टू p हो गया। अगर हम n इक्वल टू p मान लें, ठीक है, तो हमारे पास जो भी मैट्रिक्स आना चाहिए उसका ऑर्डर 2/p होना चाहिए, है क्या। इसका मतलब ये जो भी मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर होगा 2/p होगा, 2/p होगा। दूसरी बात क्या इसमें है, नहीं, n इक्वल टू p माना है ना, नहीं n इक्वल टू p माना। अब चलो हटा दो, ये ऑप्शन तो आपको मिल लेगा। x का ऑर्डर क्या है, 2/n है, z का ऑर्डर क्या है, 2/p, n इक्वल टू p मान लो या p इक्वल टू n मान के देखो, तो p इक्वल टू अगर n मानते तो क्या है, अब जो भी मैट्रिक्स आएगी सॉल्व करने के बाद उसका ऑर्डर क्या होगा, 2/n होगा। क्या उसमें ऑप्शन कोई है क्या, हाँ ये ऑप्शन है, एक ही बात, वो नहीं मिल रहा तो ये वाला एक ही तो आएगा, तो ये आपका ऑप्शन हो गया बेटा। ये एक्सरसाइज पे हमने बात कर ली। अब हम इसके ठीक आगे बात करते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पे बात करेंगे, सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स से बात करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा ये। तो लेक्चर 15 पे हम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए आर्टिकल के साथ। तब तक फिलहाल यहीं पे हम इस लेक्चर को रोक लेते हैं, ठीक है। थैंक यू।